हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 डिवाइडेड बाय a2, b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया है जब हमने कंपेयर रेशियो किया है। जनरल फॉर्म जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, while a1 b1 c1 are real constants या a2 b2 c2 are real constants and a1 b1 a2 b2 not equal to 0। अगर ये 0 बनेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं बनेगी। तो ये फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था वो। तो यहाँ पे a1 डिवाइड बाई a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 जो है वो वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है एंड बोथ दीज केसेस आर कंसिस्टेंट। यहां पे आपका सॉल्यूशन आता है। एंड लास्ट वाला जो है a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो यहां पे इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो ग्राफ होता है आपका पैरेलल। जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जब आपका तो हमारे पास हम क्या करेंगे इन सिचुएशन में, यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं यहाँ पे हम कंपेयर रेशियो करेंगे। ऊपर लिखा है ऑन कंपेयरिंग दिस रेशियो, यहाँ पे रेशियो को कंपेयर करेंगे तो हम बताएंगे कि वेदर द लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं। तो पहले पार्ट पे आ रहा हूं मैं। यहां पे हम हियर a1 डिवाइड बाई a2, a1 क्या है 5, a2 क्या है 7, b1 डिवाइड बाई b2 देख लेते हैं। b1 क्या है -4 डिवाइड बाई b2 क्या है आपका 6, राइट। क्या a1 डिवाइड बाई a2 5/7 है, b1 डिवाइड बाई b2 -4/6 है, क्या ये बराबर है? अच्छा चलो c1 डिवाइड बाई c2 भी लिख लेते हैं। c1 डिवाइड बाई c2, c1 डिवाइड बाई c2 क्या आएगा आपका 8 डिवाइड बाई -9, 8 डिवाइड बाई -9। अगर पहले ही नॉट इक्वल टू आया है तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो हियर यहाँ पे देयरफॉर आप लिख सकते हो a1 डिवाइड बाई a2 नहीं बराबर है नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, क्योंकि a1 डिवाइड बाई a2 5/7 आया, b1 डिवाइड बाई b2 -4/6 आया। दे आर नॉट इक्वल। ये अगर बराबर नहीं है तो मैंने अभी आपको पहले ही बोला है कि दैट द टू लाइंस यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। इनका एक सॉल्यूशन होगा और जिनका एक सॉल्यूशन होगा तो thus we conclude that they intersect at one point। इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, सेक्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। यही इसका सॉल्यूशन, यही इसका आंसर है। तो आपके पास कोई ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बना भी सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप कंपेयरिंग रेशियो करेंगे, रेशियो कंपेयर करने के बाद आप सीधे बोलोगे क्या ये इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है ग्राफिक का, राइट। तो फर्स्ट पार्ट आ गया। चलो सेकंड पार्ट पे आ लेते हैं। यहां पे आ रहा है सेकंड का। तो यहां पे a1 क्या है, a1 डिवाइड बाई a2, a1 डिवाइड बाई a2 क्या है 9 डिवाइड बाई 18। आप काट भी सकते हो, 9 1 आर 9 2 आर 18, तो 1/2 आ गया आपका। और b1 डिवाइड बाई b2 जो है, b1 डिवाइड बाई b2 वो क्या है 3 डिवाइड बाई 6, काट सकते हो, 3 1 आर 3 2 आर 6, तो 1/2 यहां पे भी आ गया। एंड c1 डिवाइड बाई c2 जो है वो करेंगे, c1 क्या है 12 डिवाइड बाई 24, काट सकते हो, 12 1 आर 12 2 आर, तो ये भी आ गया 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। दैट मींस a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। सारे बराबर है रेशियो, अगर सारे बराबर है तो कोइंसिडेंट ग्राफ होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कोइंसिडेंट ग्राफ होगा, राइट। ऐसा होगा कोइंसिडेंट ग्राफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। दैट मींस एक लाइन दूसरे लाइन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, वही है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये क्या है कंसिस्टेंट है, पहले सॉल्यूशन आ जाएगा लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। और इस इक्वेशन को ये जो हम इनफाइनाइट वाला केस कर रहे हैं, इस केस को मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन वहां पे मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको पहले इक्वेशन को गौर से देखना है। आप जब गौर से देखोगे 9 2 r 18, तो दैट मीन जो सेकंड इक्वेशन आ गई है
इसको 2 से मल्टीपल, यानी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीपल किया है। मैंने आपको वहां पे बोला है अगर दूसरी इक्वेशन आपको मल्टीपल या डिवाइड करने से बन रही है तो इक्वेशन सीधे आप लिखोगे, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। ये नहीं कि जीरो से मल्टीपल करेंगे वो तो इक्वेशन जीरो बनेगी, यहाँ पे जीरो ही आएगा। तो जब नॉन जीरो होगा, चाहे आप डिवाइड करोगे या चाहे आप मल्टीपल करोगे, यहाँ पे मल्टीपल किया है इसने, 9 2 18, 3 2 6, 12 2 24, तो 2 से मल्टीपल किया है सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन को, तो सेकंड इक्वेशन बन रही है। अगर ऐसे इक्वेशन आ जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो मैंने आपको पहले ही बोला है प्रीवियस वीडियो में, जिसने नहीं देखा है तो जाके देख सकता है। अच्छा, थर्ड पार्ट जो है, तो थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसका क्या ग्राफ आया, कोइंसिडेंट ग्राफ, कोइंसिडेंट यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी ऐसे, दूसरी लाइन भी ऐसे होगी। अब इस पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a1 डिवाइड बाई a2, a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, तो काट सकते हो 2 1 8 2 3, तो 3 आ गया आपका आंसर a1 डिवाइड a2 का। b1 डिवाइड बाई b2 जो है वो करेंगे, b1 क्या है -3, b2 क्या है -1, -1 माइनस कटेगा तो 3 आ गया आपका, राइट। यहाँ पे तेरी a1 डिवाइड बाई a2 भी 3, b1 डिवाइड बाई b2 भी 3, राइट। और c1 डिवाइड बाई c2, c1 डिवाइड बाई c2 क्या है 10 डिवाइड बाई 9, क्या 10 डिवाइड बाई 9 3 के बराबर है, नहीं है। तो दैट मींस a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, नॉट इक्वल टू, जब c1 डिवाइड बाई c2 मैंने अभी भी बोला है और प्रीवियस वीडियो में बोला है कि दैट द टू लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है। अगर नो सॉल्यूशन है दैट द टू लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दोनों। अगर इस तरह का कोई ग्राफ होगा तो ये दो लाइन्स पैरेलल होंगे, तो दैट मींस दे डोंट इंटरसेक्ट एट ऑल। अगर ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो दैट मींस हम क्या लिखेंगे, पैरेलल ग्राफ, पैरेलल ग्राफ, पैरेलल ग्राफ, पैरेलल ग्राफ, राइट। पैरेलल ग्राफ में पैरेलल लाइन मींस दोस लाइन व्हिच डोंट इंटरसेक्ट एट ऑल, जो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो सॉल्यूशन। हाँ, किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि सर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं इनफिनिटी पे, राइट, तो पता नहीं है कहां से लाया है, तो हाँ कर सकते हैं इनफिनिटी पे, बट नोबडी नोज व्हाई इज इनफिनिटी, किसी को पता नहीं है इनफिनिटी कहां है। ढूंढो इनफिनिटी को, जब मिलेगा तब इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि पैरेलल लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आ रहा हूं।